पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का केस। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान कल समाअत करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का केस। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। ने ताहयात नाअहली से मुतालिक अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया है और 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस 7 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे और कल इस अहम मुकदमे की समाअत होगी। इस 7 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल होंगे। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी इस 7 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी, जो कि ताहयात नाअहली से मुतालिक इस मुकदमे की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह कैसरानी की इंतखाबी उज़्रदारी के केस में ये नोटिस लिया था और इस अहम नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में इश्तिहार जारी करने का भी हुक्म दिया था और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि किसी भी जो सियासी रहनुमा है, अगर उसको सज़ा होती है तो क्या ताहयात नाअहली जो है वो आइन और कानून में मौजूद है, क्या इलेक्शन एक्ट के आने के बाद जो नाअहली है वो 5 साल की रह गई है या फिर ताहयात नाअहली जो है वो अभी भी बरकरार है। तो इस बात के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और तमाम नाअहली के जो मुकदमात थे वो यकजा करने का भी हुक्म दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो पब्लिक नोटिस था वो भी जारी करने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है कल यानी 2 जनवरी को इस बात का तयन करेगी कि जो नाअहली है वो ताहयात नाअहली होगी या फिर इलेक्शन एक्ट में चूँकि तरमीम हो चुकी है तो अब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वो शख्सियात जिनको ताहयात नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्या वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की वजाहत के लिए ये मुकदमा जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया है और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में कल इस अहम मुकदमे की समाअत की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी अमल का तीसरा अहम मरहला आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आज दायर करने लगे हैं, जबकि अपीलें आज से 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। कई उम्मीदवारों का कागजात मुस्तरद करने पर अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू देखने में आया है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मलिक अशरफ ने, रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी हमारे साथ होंगे, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं रोजीना अली। सबसे पहले लाहौर चलते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया है और कोई ऐसे भी मामला देखने में आए हैं कुछ जगहों पर जहाँ पर पुलिस की जानिब से रोका गया हो वकला को अंदर जाने से कहीं पर? देखें, लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस पे मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल आज से फ़ाल हो गए हैं और आज लाहौर का जो जस्टिस रहील कामरान शेख हैं उन्होंने एक अपीलेट जो यहाँ पे अपील दायर हुई है उस पर 3 जनवरी के लिए उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। ताहम अभी तक जो उम्मीदवार हैं किसी भी उम्मीदवार की जानिब से किसी दूसरे उम्मीदवार के ख़िलाफ़ इलेक्शन अपील नहीं आई। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्का N130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के ख़िलाफ़ एक अपील दायर की गई। ताहम रजिस्ट्रार अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उस पर एतराज़ ऐद किया है कि उस जो अपील दायर की गई है उसमें रिटर्निंग अफसर के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने का मुसद्दका कापी नहीं लगाएगी। तो ये अपील भी अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहील कामरान शेख पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक वोटर की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डस्का के उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन अपील पर नोटिस जारी करते हुए उनसे 3 जनवरी को जवाब तलब किया है। दरख्वास्त अपील कुनंदा जो थे मोहम्मद रिजवान, उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि PPA 51 डस्का से मोहम्मद अफजल इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ उन्होंने रिटर्निंग अफसर के पास का जो इतराज़ात उठाए, लेकिन उन इतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया और मोहम्मद अफजल हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। अपील कुनिंदा का ये कहना है कि जो मुस्लिम लीग नून के डस्का से जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अफजल,
उनकी जो ज़राए आमदन हैं उनके मुकम्मल तफसीलात फ़राहम नहीं की गई, और इसके अलावा उनकी पहली बीवी जो हैं उनका भी कागजात नामजदगी में ज़िक्र नहीं किया गया। दीगर भी इतराज़ात उठाए गए, लेकिन जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने तमाम इतराज़ात को मुस्तरद करते हुए कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। तो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो अपील कनिंदा वोटर हैं उनकी जानिब से सजा की गई कि रिटर्निंग अफसर के मुस्लिम लीग नून के डस्का से जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अफजल, उनके कागजात नामजदगी को मंजूर करने का इकदाम कलदम करार दिया जाए, जिस पर इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने एक तो इलेक्शन कमीशन को और दूसरा जो उम्मीदवार हैं नून लीग के मोहम्मद अफजल, उनको नोटिस जारी करते हुए 3 जनवरी के लिए जवाब मांगा है। बाकी अभी तक और भी दरख्वास्तें आ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार जो हैं उनकी जानब से यहाँ पे रजू नहीं किया गया। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ये दरख्वास्तें जो अपीलें हैं वो आज भी दायर होंगी, कल भी होंगी, और कल किसी दीगर जो बेंचेस हैं जो दरख्वास्त होंगी उनमें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। जी ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले जान लेते हैं इस्लामाबाद में क्या मामला चल रहे हैं। रोजीना, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बताया गया है कि इस्लामाबाद में 93 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिर्फ अभी तक तहरीक इंसाफ के ही एक उम्मीदवार शुएब शाहीन ने रुजू किया है। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, और उनके अलावा अभी तक किसी और उम्मीदवार की जानिब से यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताहाल रुजू नहीं किया जा सका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल जो यहाँ पर बनाया गया था, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है उन अपीलों पर समाअत करेंगे। ताहम अभी तक आज का दिन जो है इसमें सिर्फ एक ही अपील दायर हो सकी है। 3 जनवरी तक का चूँकि वक्त है, तो अब मुमकिन यही है कि बाकी जो उम्मीदवार हैं वो कल हो सकता है कि वो राबता कर ले, लेकिन 93 उम्मीदवारों में से फिलवक्त सिर्फ एक ही उम्मीदवार की जानिब से यहाँ पर अपील दायर की गई है। जी ठीक है रोजीना, रावलपिंडी चलते हैं। इरशाद कुरैशी हमारे नुमाइंदे वहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इरशाद बताएगा, यहाँ पर तो अभी शायद आखिरी दिन में ही लोग सामने आएंगे, अपीलें दायर करेंगे। रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर अपीलें आ रही हैं उम्मीदवारों की जानिब से? जी नहीं, रावलपिंडी में भी अभी तक जो है एक ही हल्का मियांवाली के हल्के से जो है एक जो अपील आई है, जबकि आज उम्मीद थी कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी जो है अपील दायर करेंगे, लेकिन चूँकि उनके 2 हल्कों से उनके कागजात उनके भतीजे के थे जहाँ से मुस्तरद हुए थे, तो अभी कुछ देर पहले NA-57 से भी जो उनके जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने उनके नकुल जो है फ्राहम कर दिए, जिसमें तकरीबन वही इल्ज़ामात है कि शेख रशीद अहमद ने फॉर्म B में 700 और जिम्मेदारियों के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की, हल्फनामे में पैरा यू की तामील में वो नाकाम रहे। इसके अलावा उम्मीदवार ने रेस्ट हाउस की अदायगी नहीं की। शेख रशीद पर अराजी में घपले, डिफ़ाल्टर, इनकम टैक्स दुश्वारों में गलत बयानी जो है वो सामने है, जिसके बाद जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। हम अभी तक शेख रशीद की जानिब से जो है अपील नहीं दायर की गई। इम्कान है कि शायद कल वो अपने दोनों हल्कों के हवाले से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता करेंगे, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ और जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़, 2 जो है जस्टिस पर मबनी जो है ये मुश्तमिल जो है बेंच है जो इन ट्रिब्यूनल्स के हवाले जो अपीलों पर समाअत करेगा, और 3 तारीख तक 3 जनवरी तक जो है तमाम अपीलें जो है दायर होंगी। 10 जनवरी तक जो इनके फैसले जो है सुना दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है मज़ीद आपको बताता चूँकि NA-49 से मेजर ताहिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद कुरैशी रावलपिंडी से, मलिक अशरफ लाहौर से और रोजीना इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। हल्का NA-130 से मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर एतराज़ आयद किया है। हल्का NA-130 से मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर एतराज़ आयद किया गया। एतराज़ ये था कि जो शख्स सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल हो, कैसे RO उस शख्स के कागजात नामजदगी मंजूर कर सकता है। मगर अब ये एतराज़ आयद किया गया है कि कागजात नामजदगी जो मंजूर हुए हैं उसकी कॉपी इसके साथ अपील के साथ अटैच नहीं की गई। ये एतराज़ इस पर आयद किया गया है। मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत का अहम इजलास हो रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और इसहाक़ डार समेत दीगर रहनुमा इजलास में शरीक है।
हमजा शहबाज इजलास छोड़कर वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदे से भी, इस हवाले से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का आम इजलास हो रहा है। राव दिलशाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद बताएगा, अहम इजलास जारी है जबकि हमजा शहबाज वर्कर्स कन्वेंशन के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल जी, चूँकि सुबह 10 बजे से ये मुशावरती बैठक शुरू हुई थी जो कि जाती उम्रा में साबिक वज़ीर आज़म व कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये चल रही, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो शामिल थे। आप कहते हैं कि चूँकि हमजा शहबाज शरीफ जो है वो इस हवाले से बताया जा रहा है कि इजलास छोड़कर गए क्योंकि उन्होंने कन्वेंशन में जो है वो कन्वेंशन में शिरकत करनी थी, वर्कर्स कन्वेंशन जो कि मुनक़िद किया जा रहा है शाज़ो लिबार्टी में। और इजलास जो में ज़राए के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में उम्मीदवारों के बारे में जो पेश की गई टिकटों की तकसीम के हवाले से सिफारिशात थी उस पर गौर किया जा रहा है, जबकि दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी जो है वो मुशावरत की जा रही है। आपको बताएं कि टिकटों की तकसीम का मामला इसी वजह से ये तवील मुशावरत जो है वो अभी तक जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद अपडेट करने के लिए।